एक बार पुनः वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक है परमाणु। परमाणु व अणु। ये 9th क्लास का 3rd चैप्टर है और 10th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है 7th चैप्टर। तो आज हम बात करते हैं परमाणु, यानी मीन्स एटम। व्हाट इज एटम? परमाणु क्या है? तो प्राचीन काल से जो वैज्ञानिकों ने हमेशा ही विचार करते थे कि जब हम कोई पदार्थ देखते हैं तो यदि उसका छोटे से छोटा भाग कौन सा होगा जिसका आगे कोई भाग नहीं किया जाएगा। ऐसा भाग तो कभी मिलेगा जब उसका आगे छोटा भाग नहीं होगा। इसके आधार पर दो अवधारणाएं प्रचलित है, एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दार्शनिक विचारधारा वो होती है जिन विचारों को हम विज्ञान की कसौटी में खरा नहीं उतार सकते, यानी जिसको हम प्रयोगशाला के द्वारा या जिसका प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर सकते। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि ये हमने जो विचार किया था वो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है या नहीं, वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गए। और जिन विचारों को हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जिनके प्रयोग नहीं कर सकते, वो होते हैं दार्शनिक। तो प्राचीन काल में हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय जो दार्शनिक थे महर्षि कर्नाड, उन्होंने बताया कि जब कोई भी पदार्थ होता है, जब हम उसके टुकड़े करते हैं और जब तक टुकड़े होते हैं टुकड़े करते जाएं उसका, जैसे इस पदार्थ के 2 भाग कर दिए, फिर इसके 2 भाग कर दिए, फिर ऊपर वाले के 2 भाग कर दिए, अंत में हमें एक ऐसा भाग अंत में एक ऐसा भाग मिलेगा जो आगे अविभाज्य होगा, यानी जिसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। उस टुकड़े को यानी उस भाग को उसने परमाणु कहा, यानी उस पदार्थ का मुख्य भाग। यानी जब भी किसी द्रव्य, या मैंने वर्ड लिया द्रव्य के अंदर ये द्रव्य ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी कोई भी द्रव्य, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, वह छोटे से छोटा भाग जो आगे अविभाज्य होता है या जिसको आगे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उस भाग को महर्षि कर्नाड ने कहा था परमाणु, यानी परमाणु कहा था, यानी प्रमुख अणु हो गया। इसके बाद पकुद्दा कात्यायान ने इसी को आगे बढ़ाया। उसने कहा कोई भी पदार्थ होते हैं वो उस परमाणु के मिलने से ही बनते हैं, यानी जब कई प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो पदार्थ बनाते हैं, यानी वो मैटर या सब्सटेंस बनता है। फिर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये ग्रीक साइंटिस्ट था, ग्रीक वैज्ञानिक दार्शनिक था, जो यही बात उसी ने बताई। उसने कहा जब भी किसी सब्सटेंस को टुकड़ों में बांटा जाता है, जब किसी पदार्थ को विभाजित किया जाता है तो अंत में हमें एक ऐसा भाग मिलता है जो आगे अविभाज्य होता है, जिसको उसने एटम कहा। महर्षि कर्नाड ने उसका नाम परमाणु दिया। उसने कहा एटम, जो कि ग्रीक शब्द एटोमियो से मिलकर बना हुआ है। एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जो आगे विभाजित न हो सके, यानी अविभाज्य। यानी ये अपने दार्शनिक दृष्टिकोण थे। उसके पास वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे आंतवा एल लावाजी और जोसेफ एल प्राउस्ट। उन्होंने एक नियम दिया जिसको रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ये रासायनिक संयोजन नियम 2 नियमों पर आधारित थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्तर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। उसने बताया जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान और बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब जो पदार्थ बनेगा तो उसमें द्रव्यमान न तो बढ़ेगा न ही कम होगा। अर्थात उसने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इस नियम को उसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा। एंड नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉस होता है, उसका नया तो क्रिएट होता है नया ही डिस्ट्रॉय होता है। फिर दूसरा नियम था स्तर अनुपात का नियम।
उसने कहा कोई भी तत्व होते हैं, हमें पता है तत्व परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे अपन जल का उदाहरण लेते हैं H2O, जल का हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ 2 है तो 2 से इंटू करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2:16, यानी अगर कैसे लिखा 1:8, यानी जल का अनुपात 1:8 होता है। यानी जल का जो यौगिक है उसमें तत्वों का अनुपात 1:8 होता है। यानी ये जल चाहे समुद्र से ले, चाहे झील से ले, चाहे तालाब से ले, चाहे नदी से ले, किसी भी स्रोत से जल ले तो उसका अनुपात हमेशा 1:8 रहेगा। कहने का मतलब अगर जल का भार 9 ग्राम है तो उसमें फिक्स रहेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन का होगा, इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं रहेगा। इस नियम को बोलते हैं स्तर अनुपात का नियम। इसके आधार पर ये प्राउस ने एक स्तर अनुपात नियम को परिभाषित किया। उसने बताया, जैसे मैंने जल बताया H2O, कोई ये यौगिक है, ये क्या है यौगिक, और यौगिक है वो बने हुए रहते हैं तत्वों से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये H2 तत्व है, तत्व, तो इसका अनुपात हमेशा क्या रहता है फिक्स। यानी किसी भी यौगिक में तत्वों या परमाणुओं का अनुपात निश्चित रहता है, इसको उसने स्तर अनुपात का नियम कहा। इसके बाद आधार पर एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया, सारे नियमों को मिला दिए। उसने इसके आधार पर कहा कि कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे इन वैज्ञानिकों ने कहा था कि कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है। और दूसरा अवधारणा दे दी कि परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होता है, इनडिविजिबल होता है, यानी वो आगे भागों में नहीं बांटा जा सकता। फिर उसने कहा एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अगर तत्व एक ही है तो उनके परमाणु भी समान होंगे, और अलग अलग तत्व है तो उनके परमाणु भी अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु होंगे। तीसरा नियम इसके आधार पर दिया, उसने कहा जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही नष्ट होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो तत्व बनते हैं तो तत्वों जो परमाणु होते हैं वो पूर्ण संख्या में होते हैं, यानी पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या का मतलब कोई भी तत्व बना सकता, परमाणु या तो 5 हो सकता है, 9 हो सकते हैं, पूर्ण संख्या में होगा। कभी भी 1/3, 5/4 ऐसे परमाणु नहीं मिलते, यानी पूर्ण परमाणु मिलकर ही तत्व बनाते हैं। अगला नियम उसने ये कहा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नया पदार्थ नहीं बनता, उसमें केवल रासायनिक जो बंध होते हैं, ये रासायनिक जो बंध होते हैं वो पुनः व्यवस्थित होते हैं। अभिक्रिया होती है, अभिक्रियाओं के अंदर नया पदार्थ नहीं बनकर उसमें जो बंध होते हैं वो पुनः व्यवस्थित होते हैं, या नया पदार्थ द्रव्यमान में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। डाल्टन ने इसके आधार पर उदाहरण दे दी कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु अविभाज्य होते हैं, वो अलग एक ही तत्वों के परमाणु समान होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु तत्व बनते समय परमाणु हमेशा पूर्ण संख्या में मिलते हैं। इसके आधार पर इन वैज्ञानिकों ने परमाणु का टॉपिक दिया। अगले वीडियो के अंदर अपन अगले वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु का कौन से अवधारणा दिया। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।